गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से करते होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1 चैप्टर 5 का पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 का 1 to 10 देखे थे। आज हम लोग इसको एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन मैं अभी बता देता हूं। कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके पीडीएफ के माध्यम से भी हम आपको भेज देंगे। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं इस एक्सरसाइज के, जो सॉल्व करेंगे। कैसे उसको क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है, क्या कैसे करना है, उसका कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, इस एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जैसे 11 नंबर, 13 नंबर, 15, 20 को हम लोग देखेंगे, अभी जानेंगे। उसका आप लोग 25 तक बनाइएगा। फिर बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग मंडे के दिन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसमें भी अगर कोई डाउट होता है, नहीं समझ में आता है, तो आप हमको कमेंट जो देखते हैं वीडियो, वहां से भी भेज दीजिएगा, या हम लोग ऑफलाइन में मिलेंगे। उस समय कुछ क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चन पर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, जो आपको लगता है कि हाँ यह क्वेश्चन हमको पूछने वाला है, आप उसको जरूर अंडरलाइन कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा, और जब आपको क्लास खुलेगी तो हम लोग उस क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11 करना क्या जा रहा है हम लोग को। 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह आपके हर कंपटीशन में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। ए बैट्समैन तो जानते हैं ना आप लोग। A batsman in his 17 innings make a score of 85 रन। ठीक है, एक बैट्समैन 17 इनिंग्स में स्कोर कर लेते हैं 85। 17 इनिंग में 85 स्कोर करते हैं, मेरी बात समझिएगा। एंड देयर बाय इंक्रीज हिज एवरेज बाय 3। हुआ कैसे 85 पता है? उनका एवरेज जो है ना 3 रन बढ़ गया। What is his average after 17 innings? 17 ओवर के बाद उसका एवरेज मतलब रन का जो स्कोर है वो क्या होगा। देखिए, तो हमको यह बात कह रहा है कि 17वां ओवर में उसका 85 रन हुआ है। कब? जब उसका 3 रन एवरेज बढ़ गया है। एवरेज आपको नहीं पता है, एवरेज आपको नहीं पता है बुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज को x मान लेंगे। ठीक है, एवरेज को x मानेंगे। और पता है ये बात स्पष्ट कर रहा है कि 16 ओवर तक सेम रन बना है, तो 16x हो जाएगा। 17वां ओवर में उसको 85 आया है, यानी क्या हो जाएगा 16x प्लस 85। नहीं, 17वां ओवर में उसको 85 रन आया। मेरी बात समझिएगा, आपको एवरेज रन जो है ना नहीं पता है। 16 ओवर तक आपने x रन बनाया, तो 16x हो गया प्लस 85 बाई 17 इक्वल टू कब? जब आपका 3 रन बढ़ गया है। ठीक है, क्लियर? चलिए लिखेंगे, लेट x बी द एवरेज स्कोर आफ्टर 16 इनिंग्स। लेट x बी द, लिखेंगे लेट x बी द एवरेज स्कोर आफ्टर 16th इनिंग में x। क्लियर है? यह बात क्लियर हो गया। चलिए, तो टोटल स्कोर 16 ओवर में कितना हो जाएगा? टोटल स्कोर लिखेंगे आप, टोटल स्कोर क्या हो जाएगा 16x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार आएंगे बाबू, क्वेश्चन के अनुसार आएंगे। क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, 16 ओवर में कितना रन बना है, 17वां ओवर में उसको 85 रन ज्यादा बढ़ गया है। ठीक, कितना 17 ओवर की बात कर रहे हैं। कब? जब उसका एवरेज स्कोर जो है ना 3 रन बढ़ गया है। एवरेज स्कोर 3 रन बढ़ गया है। देखिए, पहले था x, अब हो गया x प्लस 3। कब? 17वां ओवर में। देखिए, तो अब चलिए हम लोग करेंगे क्या, 16x प्लस 85 इक्वल टू हो जाएगा 70 से इसको इंटू कर दीजिए x प्लस 3, यानी यह हो जाएगा 16x प्लस 85 इक्वल टू है 17x प्लस 51। अब होगा 85 माइनस 51 इक्वल टू है 17x माइनस 16x। चलिए 5 is 4 34 इक्वल टू हो जाएगा x हो गया। तो उसके बाद 34 हो गया। अब क्या रह गया, एवरेज आफ्टर 17 इनिंग्स। देखेंगे एवरेज
after 17 innings इक्वल टू 34 प्लस 3 37। क्लियर? 37 हो गया। क्लियर है? ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई? चलिए अब हम लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे वो आप। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाह रहा है हम लोगों को? कल तो 15 नंबर बता ही दिए थे आपको। क्या कल वीडियो के माध्यम से 15 नंबर मैंने भेज दिया था। चलिए 13 देखेंगे। 13 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 13 है ए ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड फ्रॉम बी टू ए रेट 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज रेट फॉर द होल जर्नी? ठीक है, तो इसमें 2xy बटा x प्लस वाई पे भी बन जाएगा क्या? देखते हैं। एक तो इसका ट्रिक होता है 2xy बटा x प्लस वाई का। 2xy बटा x प्लस वाई तो 2 है, x का वैल्यू कितना है? यहाँ पर ये भी एक ट्रिक होता है 30 नंबर ना 20 और 30 है। 20 इंटू 30 बाई क्या हो जाएगा 50 ना। तो ये 0 0 करके 5 से 4 हाँ वो बन जाएगा। इजी में समझ जा रहा है। वही क्या करो ना रिलेटिव वैल्यू निकाल लीजिए। एवरेज इसमें निकालना है 2xy बटा x प्लस वाई। इसी तरह बन जाएगा। व्हाट इज द एवरेज रेट फॉर द होल जर्नी? देखेंगे एवरेज रेट क्या लिखेंगे? या देखिए एवरेज रेट फॉर द होल जर्नी इक्वल टू है 2xy बाई x प्लस वाई। तो x इक्वल टू कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर और y इक्वल टू है 30 किलोमीटर पर आवर। तो हो जाएगा 2 इंटू 20 इंटू 30 बाई 20 प्लस 30। तो 2 इंटू 20 इंटू 30 बाई 50 5 हो जाए 4 से 12 24 किलोमीटर पर आवर। 24 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अगर इस तरह नहीं मन है तो आप पता है क्या करेंगे? एक और ट्रिक है इसका बनाने का। डिस्टेंस मान लेंगे ए से बी तक के d है। ए हो जाएगा 20 किलोमीटर, बी हो जाएगा 30 किलोमीटर। तो यहाँ से हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे। पहले दोनों का एवरेज निकाला, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। तो अगर इस तरह नहीं बने हैं तो आप दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल टू लिखेंगे या करके बना दीजिए टोटल एवरेज स्पीड इक्वल टू है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। चलिए तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 है तो d प्लस b और टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस को होगा डिस्टेंस में स्पीड। तो डिस्टेंस है d और स्पीड कितना हो जाएगा? वो है 20 प्लस d बाई 30 ना। तो d 2d आई 60 सेल से हो जाएगा क्या? हो जाएगा 3d प्लस 2। चलिए 2d इंटू 60 बाई 5d ना। चलिए d से निकाल दीजिए 5 से 12 देखिए 24 किलोमीटर बन गया। देख लीजिए 24 किलोमीटर पर आवर। वैसे ही बना सकते हैं। ये थोड़ा डिटेल से हो गया या ट्रिक हो गया क्या? दोनों मेथड से मैंने बना दिया। आप जिस तरह से मन करे उस तरह बना लीजिएगा। चलिए उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखेंगे बहुत ध्यान से।
15 नंबर है 1/3 ऑफ ए सर्टेन जर्नी। 15 नंबर तो बता दिए थे कल। 15 नंबर आप कल बिल्डिंग माध्यम से भेज दिया गया। 16 नंबर देखिए, कल आपने 15 को बना के भेज दिया। कल आपको वीडियो के में भी मिल जाएगा 15 नंबर। कल के वीडियो देख लीजिएगा, उसमें 15 नंबर बना हुआ है। 60 नंबर देखेंगे 16 नंबर। द एवरेज सैलरी ऑफ द इंटायर स्टाफ इज इन एन ऑफिस इज 120 रुपीज पर मंथ। देखिए एवरेज सैलरी एक मतलब ऑफिस में जितना सारा स्टाफ है ना, सबको लगभग 120 रुपया दिया जा रहा है पूरे स्टाफ को, जिसमें आपको पता है ऑफिसर भी हैं और नॉन ऑफिसर भी हैं। मेरी बात को समझिएगा, अफसर और नॉन अफसर को मिलाकर एवरेज सैलरी 120 रुपया है। क्लियर? एवरेज सैलरी ऑफ द अफसर इज 460, जबकि अफसर को 460 रुपया दिया जा रहा है। एवरेज सैलरी इसमें भी दिया हुआ है। मेरी बात को समझिएगा, एवरेज सैलरी इसमें भी 460 है। डेट ऑफ नॉन ऑफिसर इज 110, जो नॉन ऑफिसर है उनको 110 रुपया मिल रहा है। ठीक है, नॉन ऑफिसर का कितना है 110 रुपया। नंबर ऑफ ऑफिसर इज 15 है। देखिए यानी ऑफिसर की संख्या दिया हुआ है और एवरेज सैलरी भी दिया हुआ है, तो यहाँ से टोटल सैलरी मेरा फाइंड हो जाएगा ऑफिसर का कितना दिया जा रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर पहले लिखते हैं नंबर ऑफ ऑफिसर कितना है 15। मेरी बात को समझिएगा होगा जी, नंबर ऑफ ऑफिसर इसको जो है 15, एवरेज सैलरी ऑफ द ऑफिसर इसको कितना हो जाएगा 15 गुना कितना दिया हुआ है एवरेज सैलरी 460, 460 460 को इंटू कर दो, तो इंटू करेंगे कितना 50 जगह 0 50 से 90 के 0 9 6900 यानी 6900 रुपया हो जाएगा। ऑफिसर को तो क्लियर हो गया कि 6900 ही रुपया दिया जा रहा है। क्लियर? यहाँ पर हमको टोटल जो वर्कर है ये नहीं पता है, ऑफिसर और नॉन ऑफिसर मिलाकर टोटल कितने हैं। टोटल स्टाफ मान लेते हैं x। मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पर टोटल स्टाफ मान लेते हैं x है, टोटल स्टाफ बी x। तो नॉन ऑफिसर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर, नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर। देखिए ऑफिसर की संख्या क्लियर है कि 15 को है, टोटल में x, नॉन ऑफिसर कितना हो जाएगा x में से इसको माइनस कर लें क्या, यानी x माइनस 15 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये दोनों को मिलाकर होगा 120 रुपया दिया जा रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी हमको नॉन ऑफिसर का भी सैलरी दिया हुआ है, एवरेज सैलरी दिया हुआ है। नॉन ऑफिसर को मिलता है कितना 110 रुपया, नॉन ऑफिसर को कितना दिया जा रहा है 110 रुपया। इसका एवरेज सैलरी कितना है, इसका एवरेज सैलरी है 110 रुपया। इससे भी सम, इससे सम करेंगे कितना हो जाएगा 110 गुना कर दीजिए x माइनस 15 को क्या, यानी कितना हो जाएगा 110 x माइनस 1650 हो गया। समझ में आ रहा है कितना गया हुआ 1650। तब नॉन ऑफिसर का सैलरी हो गया। क्लियर? टोटल को मिलाने के बाद अच्छा ये बताइए 120 रुपया जो है 120 रुपया टोटल को सबको मिलाने के बाद मिलता है, यानी टोटल आपने 120 x माना है, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से सम करो, नंबर ऑफ स्टाफ कितना था x माने थे ना, तो 120 रुपया सैलरी दिया हुआ है, सैलरी देखिए कितना 120 रुपया। तो यहाँ से सम करो, इसके सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका सम करेंगे तो हो जाएगा 120x। क्लियर? ये बात क्लियर हो गया, इसका भी निकल गया। अब सुनो मेरी बात, अब क्या हो गया टोटल जो आपका हो गया 120x यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए ऑफिसर है और नॉन ऑफिसर है, तो ऑफिसर को कितना पैसा मिलता है ये 69 अब प्लस नॉन ऑफिसर को कितना हो गया 110x माइनस 1650। मेरी बात को समझिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके स्कूल में ऑफिसर और नॉन ऑफिसर मिलाकर पता नहीं कितना है, परंतु ऑफिसर की संख्या 15 है,
ऑप्शन की संख्या 15 है, उनको 460 रुपया दिया जा रहा है। क्लियर? तो यहां से मैंने पूरा सम निकाला, कितना 6900 रुपया लगेगा। उसका पूरा स्टाफ नहीं बताया, पूरा स्टाफ की संख्या मैंने 1 माना, हर स्टाफ को 120 रुपया दिया जा रहा है, हर स्टाफ को कितना मिल रहा है 120 रुपया। चलिए, तो यहां से मैंने टोटल को इंटू किया तो 120 हो जाएगा। उसके बाद आपको नॉन ऑफिसर नहीं पता है, नॉन ऑफिसर की संख्या नहीं पता, तो उसका एवरेज सैलरी दिया हुआ है, उसका एवरेज सैलरी दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया, दोनों को इंटू किया, इस दोनों को इंटू किया, इतना आ गया। क्लियर? ये बात समझ में आ गई ना? ये दोनों को इंटू किया, क्या आ गया। अब देखिए, यह ऑफिसर का सैलरी हो गया, यह नॉन ऑफिसर का सैलरी हो गया, टोटल मिलाने के बाद टोटल सैलरी होगा इतना हो गया 120, क्योंकि मैंने टोटल की संख्या ही नहीं बताई, टोटल की संख्या नहीं पता है। अब हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपका काम हो जाएगा। देखिए, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपका काम हो जाएगा। होगा चलिए, तो हम लोग करते हैं क्या, यहां से लिखते हैं 6900 माइनस 1650 इक्वल टू हो जाएगा 120x माइनस 110x इक्वल टू 0। 10 में 5 5, 8 में से 6 घटाएंगे 2, 6 में से 5 इक्वल टू हो जाएगा 110, 10x सीधे हो जाएगा क्या, 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5250 by 10 से डिवाइड करेंगे, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 525, 525 आ गया। चलिए, इससे क्या हो गया, मेरा टोटल स्टाफ निकल गया, टोटल स्टाफ की संख्या कितना हो गया 525। अब हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर, नॉन ऑफिसर की संख्या पूछा जा रहा है। तो ये तो आपका टोटल स्टाफ हो गया, नॉन ऑफिसर की संख्या कितना है, नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर माने ना तो x - 15, नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर जो ऑफिसर नहीं है वो 525 में से 15 कम है क्या, यानी 510। 510 जो कि नॉन ऑफिसर की संख्या है, 510 नॉन ऑफिसर की संख्या है। क्लियर है बाबू? चलिए, इस तरह नॉन ऑफिसर भी निकल गया, ऑफिसर तो ऑलरेडी दिया हुआ है था 50, क्या उनका सैलरी भी दिया हुआ था, जो नॉन ऑफिसर है उनका भी सैलरी दिया हुआ था। क्लियर? चलिए, उसके बाद है 18 नंबर, हम लोग देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पता है आपको, 18 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए, एक एग्जाम में एक बैच ऑफ 60 स्टूडेंट, देखिए एक बैच है जिसमें 60 बच्चे हैं, एवरेज स्कोर उसका भी 55 है। बैच 1 में एवरेज लगभग 60 बच्चे का 55 है। एक दूसरा बैच है जो 40 बच्चों का बनाया गया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 45 ही गया है। तो व्हाट इज द ओवरऑल एवरेज स्कोर, सबको मिलाकर एवरेज कितना हुआ ओवरऑल मिलाने के बाद, सुनिए। तो सबसे पहले दोनों का सम निकालेंगे, दोनों बैच का, बैच 1 का भी और बैच 2 का भी, दोनों को सम कर देंगे। पूरा स्टूडेंट की संख्या दिया हुआ है, दोनों को ऐड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, काम हो गया आपका। क्या इससे भी आसान कुछ होता है क्या? नहीं। चलिए सॉल्व कीजिए। देखिए 18 नंबर में 2 बैच हुआ, क्वेश्चन नंबर 18 में 2 बैच है, बैच 1 और बैच 2, बैच 1 और यहाँ पर बैच 2। यहाँ पर नंबर में स्टूडेंट दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। चलिए यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दिया हुआ है बताइए, 60 बच्चे का है ना, 60 बच्चा है और यहाँ पर 55 है, 60 और यहाँ पर 55। यहाँ पर स्कोर दिया हुआ है बाबू, यहाँ पे स्कोर है और यहाँ भी स्कोर है। इसका स्कोर कितना है बताइए, इसका स्कोर है
67 में 55 और इसका है 45, इसका है 55 और इसका है 45 का 55 को बच्चा कटा गया। यह क्या है 18 नंबर 60 इंटू 55 40 इंटू 40 वो है यहाँ पे 40 है। चलिए इसका दोनों का सम निकालिए, इसका सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी सम कीजिए। तो एक क्या हो जाएगा 60 इंटू 55 और यह हो जाएगा 40 इंटू 45, दोनों को गुना करने का 1800 हो जाएगा क्या। तो ये कितना हो जाएगा 600 यहाँ से 3 × 3300 हो गया क्या। टोटल काट कीजिए, टोटल कितना हो जाएगा 3300 प्लस 1800। अच्छा ये पूछ रहा है क्या कि टोटल कितना हुआ, टोटल पूछा जा रहा है क्या, पूरा बच्चा की संख्या कितना है 100 ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है। तो यह है 55 प्लस 45 ना, दोनों को ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5100/100 ना, 2 0 से 2 0 कट गया 51, लगभग 51 हो जाएगा क्या। 51 आपका काम हो गया, 51। चलिए आज के क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पता है आपसे पूछ रहा है एवरेज ऑफ 61 नेचुरल नंबर, 61 नेचुरल नंबर का एवरेज पूछा जा रहा है क्या। तो आपको पता है ना क्या करेंगे, 61 को नेचुरल नंबर लिखेंगे 1 से लेके 60 तक, उसका सम करेंगे, उसके बाद उसका एवरेज निकालेंगे। तो सम करने के लिए आपको ट्रिक पता है, क्या ट्रिक है, n × n + 1/2 मैंने पढ़ाया है क्लास में, याद कीजिए। लगातार अगर n नंबर का नेचुरल का सम फाइंड करना है तो उसका ट्रिक होता है n × n + 1/2। देखिए 20 नंबर क्या होता है ट्रिक, n × n + 1/2। अगर n = कितना क्या है 61 ना, 61 नंबर है, 61 नंबर है क्या, हाँ 61 नंबर है, 61 है। तो इसका सम निकालिए, इसका सम क्या हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा 61 × 62/2, 2 से कर देंगे 31, 61 को 31 से लिख लीजिए, 31 1 6 3 1 जा 3 6 3 जा 1 9 1891, इसका कितना हो जाएगा सम हुआ 1891। एवरेज निकालिए, एवरेज 1891/61, इसको डिवाइड करोगे ना, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा पता है 31, कितना इसका आंसर आ जाएगा 31। इस तरह आज आप लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, एक्सरसाइज 1, फिर हम लोग मंडे के दिन मिलेंगे, ठीक है, इसका बचे हुए क्वेश्चन के साथ, और एक्सरसाइज 2 में कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अगर मंडे से स्कूल खुल जाती है तो हम लोग क्लास में ही ऑफलाइन में ही पढ़ेंगे। याद रखिएगा हम कोई क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, सारा क्वेश्चन सारे बच्चे की कॉपी में बना होना चाहिए, एक बार से सारे बच्चे की कॉपी चेक करेंगे। क्लियर।